नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कूल ऑप्शन ट्रेडिंग पे, जहां मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूं। चलिए देखते हैं कैसे मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग का यूज़ किया है अपने ट्रेडिंग में। उससे पहले मैं आपको अपने फंड्स दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास आज 5111 रुपीज़ थे और मेरा आपको जैसे मैंने कल बताया ही था कि कल मेरा जो फ़ंड है बिल्कुल 50% लॉस्ट हो गया था। क्योंकि कल मैंने डिसिप्लिन ट्रेडिंग के रूल्स को फॉलो नहीं किया था। तो आप समझ ही सकते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि हमारे जो स्किल्स है ना, हमारे जो ये टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीखते हैं सब कुछ, ये बेसिकली 15% ही काम करता है, ठीक है। बाकी जो 85% है ना, वो आपका कैरेक्टर है कि मतलब आप किस तरह से कितने डिसिप्लिन में आप ट्रेड को करते हैं, अपने इमोशंस को कितने कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और किस तरह से अपने आप फियर को जो है, फियर ऑफ लूजिंग मनी, ठीक है, कि फियर मैं गलत ना हो जाऊं, इस फियर को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मेन जो सबसे बड़ा दुश्मन है इस मार्केट में, वो आपका खुद फियर है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं पर अपने आप को समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है हमारे लिए। जो 90% ट्रेडर कहते हैं ना कि हम तो सफल नहीं हो पाते हैं, ये उसका जो मेन कारण है वो है अपने आप को चेक ना करना, अपने अंदर की कमियों को सही ना करना, ठीक है। हम लोग चाहे ज़िंदगी भर जितना मार्केट एनालिसिस सीख लें, जितना उसमें बेटर हो जाए, लेकिन जब तक हम अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम अपने फियर को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, तब तक हम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। इसीलिए लाइफ में मतलब कि 85% टू 90% सोचिए डिसिप्लिन ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि यहाँ तो पैटर्न कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं। मैं आपको वो 85% जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक गुड ट्रेडर बनाएगा, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और एक बार आप डिसिप्लिन हो गए, ठीक है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। भले आपके स्किल्स नॉर्मल भी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्किल्स कितनी भी अच्छी हो, पर आपकी जो इनर स्किल मतलब आपकी जो साइकोलॉजी है, ठीक है, जो आपके ट्रेड मतलब फियर को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, अगर ये जब तक सही नहीं होगी, ठीक है, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास करना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखोगे, आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। आप चाहे दुनिया भर की जितनी क्लास ले लो, जितनी सब कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जो लोग सिखाते हैं, सोचो वो भी तो ट्रेड लेते हैं पर उनसे भी गलतियां होती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे भी कहीं ना कहीं है, जो साइकोलॉजी है ना अपने आप को समझने की, उनसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। और वो भी ह्यूमंस है तो उनसे एरर हो सकती है। और हम लोग हमेशा क्या है, बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, हम लोग, मैं इसीलिए आपको बार बार डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे फोकस कराना चाहता हूँ कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग पे ही हम मेरा फोकस रहेगा, ठीक है। तो आपको मैंने अपना फंड्स बता ही दिया है। चलिए आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे ले जाता हूँ, तो बताता हूँ कि मैंने कैसे आज डिसिप्लिन ट्रेडिंग को फॉलो किया है और कहाँ कहाँ मुझसे गलतियाँ हुई और कहाँ कहाँ मैं उसको और सुधार सकता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज आपके सामने आज निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। मार्केट आज शुरू में गिरावट हो गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं मार्केट में जो एंट्री करता हूँ वो 10:30 बजे के आसपास करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग के कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ जो कि मैं फॉलो करता हूँ डेली, ठीक है। मैंने आपको हो सकता है बताया भी हो, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ डिसिप्लिन ट्रेडिंग में, वो है कि अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। कि मतलब मार्केट गिर रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मतलब कि आपका मतलब जो एनालिसिस होता है, ठीक है, तो आपके अपने प्रोसेस उसी हिसाब से आप करते हैं ना कि मार्केट कहाँ गिरेगा कहाँ उठेगा, ठीक है। तो मैं अपने प्रोसेस पे फोकस करता हूँ, उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस पे ध्यान नहीं जाए, इसका पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी आप लोग साथ डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की एक ज्ञान तो कोशिश में ही हूँ, ठीक है। तो हमारा जो मेन मकसद है ना, कि वो मकसद क्या है कि हम लोग लॉस और प्रॉफिट पे फोकस ना करें। क्योंकि जहां हमारा लॉस और प्रॉफिट पे फोकस चला जाएगा ना, तो हम अपने प्रोसेस से बाहर चले जाएंगे। मतलब हमने जो अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, पैटर्न्स के वो चीज़ का है, उससे हम क्या है हट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, हमें प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट पे, मतलब ठीक है, कि चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक। दूसरा क्या है कि हम अगर कोई भी ट्रेड में एंटर करते हैं, तो उस ट्रेड में एंटर होने से पहले हम क्या है अपना स्टॉप लॉस पॉइंट और टारगेट पॉइंट और जहां पे हमने लिया वो लिख लिया करिए, ठीक है। इससे आपको क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। मार्केट में हमेशा क्लियर माइंड से उतरना है, ठीक है। क्लियर माइंड से ये कि मुझे कहाँ एंटर करना है और कहाँ बाहर आना है, ठीक है। मार्केट के अंदर जाके अगर आप ढूंढेंगे कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या है, आपका एग्जिट पॉइंट कितना है,
तो आपका केवल लॉस होने वाला है, ठीक है ना। आप मार्केट में बाहर ही नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बार आप लॉस में चले गए ना तो क्या करेंगे, आप बैठे रहेंगे कि मेरा प्रॉफिट हो, और आपका इमोशन क्या है, आपको खत्म कर देगा, ठीक है। आपका फियर भी खत्म कर देगा कि तो मेरा सुनो तो लॉस हो रहा है, मैं और देर रुक जाता हूँ। और जितना आप ऑप्शन में रुकते जाएंगे तो आपका क्या वैल्यू उतना खत्म होती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या पहले से ही पूरा डिसाइड कर लीजिए कि कब आपको एंट्री करना है और कब आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये इसको आप लिख भी लिया करिए, ठीक है। और याद रखिए, एक बार आपने अपना स्टॉप लॉस पॉइंट और एक बार जो टारगेट पॉइंट लिख दिया तो फिक्स होना चाहिए, फिर आप बीच में कहीं बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, कल मेरा एक प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। मैं क्या किया, मैंने जो पॉइंट फिक्स किया था एंटर करने का वो सही था, मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट उससे 10 पॉइंट ऊपर था और टारगेट पॉइंट नीचे था, ठीक है। पर मैंने क्या किया, बीच में ही कहीं मार्केट ने जब थोड़ा बहुत मान लीजिए नीचे गिर रहा था तो अचानक से ऊपर उठ गया, तो मैं क्या किया, डर में देखिए, डर कितना खतरनाक चीज़ है। वो क्या करता है, आपके नॉलेज को जीरो करने की कोशिश करता है, ठीक है। डर की साइकोलॉजी बड़ी खतरनाक है, ठीक है। वो क्या करता है, आपके अंदर के बेटर को छुपा देता है, ठीक है, और आपका जो वर्स्ट कैरेक्टर है उसको बाहर लाता है, ठीक है। डर का यही मेन मकसद है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें अपने फियर को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, ठीक है। वो आपके बेस्ट वर्जन को कभी आने नहीं देता। अगर मार्केट में आपको बेस्ट वर्जन लाना है तो आपको इस फियर को साइड करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, आप पहले ही क्लियर रहिए कि भाई मुझे कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए। अगर आपका स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट से फिक्स है तो उसको 20 पॉइंट्स पे लिए, उसको 21 22 मत करिए, क्योंकि हो सकता है किसी दिन आपका वो थोड़ा बहुत पीछे जाए, प्रॉफिट हो जाए। लेकिन ज़्यादा टाइम क्या होगा, अगर आप स्टॉप लॉस को पीछे लेकर गए तो आपका लॉस ही देगा, तो ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको मार्केट में लॉन्ग टाइम बनाए, ये नहीं कि आज प्रॉफिट बना लिया तो कल सुना बाहर फिर उसके बाद मार्केट में नहीं आएंगे। हमें तो डेली मार्केट में आना है ना, हम तो ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स क्या है, डेली मार्केट में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है कि हम मार्केट से अगर आप 10 रुपये गलती से कमा भी लेते हैं पर और रूल्स को सिर्फ तोड़ के कमा लेते हैं तो कल फिर से आपको मार्केट में आना है। और कल जब आप आएंगे ना, और कल अगर आपने रूल्स ब्रेक किया तो मार्केट ने आपको 10 रुपये दिया ना, आपसे 100 रुपये नहीं 1000 रुपये निकलवाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट की खासियत है, ठीक है। तो मार्केट में अगर बने रहना है, बचे रहना है, तो आपको पूरा कोशिश करना है कि आप रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। और जो मैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट मुझे रूल सबसे लगता है वो क्या है, जो कि मुझे पता है, वो है कि 2 लॉस से ज़्यादा हमको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबकी अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। पर मैं 2 लॉस इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दो लॉस एक दिन ट्रेडर के लिए बहुत होते हैं, ठीक है। और खासकर ऑप्शन में तो दो लॉस बहुत हैं, ठीक है। तो आपको, क्योंकि 2 लॉस का मतलब आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको अपने आप को शो करने की, आप अपने स्किल्स को टेस्ट करने की, ठीक है। तो अगर आप 2 बार में फेल हो जा रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए, अपनी गलती को देखिए कि भाई मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, और फिर से कल आइए, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 लॉस से ज़्यादा करेंगे ना तो आपकी कैपिटल जो है, मान लीजिए मैंने 10,000 लिया था, ठीक है। तो अगर 2 लाख से जब ज़्यादा करते तो आप चेन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं कि मान लीजिए पहला लॉस हुआ 1000 रुपये का, तो आप दूसरा जो ट्रेड करने जा रहे हैं वो रिकवरी के माइंड से हो सकता है कर रहे हैं, ठीक है। मेरा लेकिन माइंड रिकवरी का नहीं होता है, मेरा जो दूसरा लेने का मकसद होता है एक और अपने आप को मौका देना होता है, ठीक है, नॉलेज के साथ, ठीक है। पर अगर आप दूसरा मकसद रिकवरी जाएंगे तो मार्केट का मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 99% चांस होगा कि आपको एक और लॉस होगा, ठीक है। सपोज 2 लॉस हो गया, मान लीजिए 1000 से 2000 हो गया, पर अगर आप यहाँ निकल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट आपको कल मौका। लेकिन आप दूसरा लॉस हो गए तो अब आप ये सोचेंगे कि मैं 2000 से बस 1000 हो जाऊँ, तो सीधे 3000 होगा। फिर ये चेन ऑफ क्या है, चेन ऑफ आपका डिस्ट्रक्शन बनती जा रही है, ठीक है। आपको क्या लेके जा रही है, चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ आप बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये आपको क्या करे, ये आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने लगता है, ठीक है। तो पैनिक सिचुएशन के बदलने से अच्छा है कि आप अपना 2 लॉस लेकर बाहर आ जाइए, मार्केट कल फिर से खुलेगा, फिर से अपने आप को ट्राई करिएगा। लेकिन अगर आप पैनिक सिचुएशन जितना जो देते जाएंगे उतना ही आप नौसिखिए की तरह बिहेव करेंगे, अमेचर की तरह बिल्कुल बिहेव करने लगेंगे, ठीक है। आप न्यूली हैं, ठीक है, आप एकदम नौसिखिया एकदम हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपको कोशिश करना है कि आप इन 3 रूल्स को बिल्कुल ही फॉलो करें, ठीक है। और फिर देखिए आपके ट्रेडिंग में कुछ चेंज आता है कि नहीं। मैं फिलहाल यही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, प्रॉफिट पे नहीं। आपका या तो SLP हिट करेगा या टारगेट पॉइंट हिट करेगा, लेकिन आपको पहले ही ट्रेड में एंटर करने से पहले उसको मेंशन करना होगा, ठीक है। और तीसरा है 2 लॉस अ डे। अगर किसी को लगता है कि वो 3 लॉस भी ले सकता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 2 लॉस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। और उन 2 लॉस की भी खासियत है कि आप 1 लॉस लीजिए तो उसके बाद 1 आवर
हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा, आपके इमोशन थोड़ी शांत हो जाते हैं, ठीक है। आपका जो पैनिक सिचुएशन होती है वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैनिक सिचुएशन में अगर आप बार बार ट्रेड करते जाएंगे तो क्या है, वो चेन ऑफ डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर देता है और वो आपको सीधे क्या कर सकता है, जीरो तो भी कर सकता है। ऑप्शन की खास बात है, वो जीरो भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप एक्सपायरी में हो तो जीरो भी कर देगा आपको, तो आपको ये कोशिश करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए ट्रेड पे आते हैं कि मैंने आज कैसे कैसे ट्रेड किया, ठीक है। तो जब मार्केट ओपन हुआ 10:30 बजे के आसपास था, तो मैं इस पॉइंट पे था, ठीक है। तो इसने थोड़ा बहुत ऊपर अपराइज मूवमेंट इसमें था कि हो सकता है अपराइज मूवमेंट करेगा, तो ये कन्फ्यूजन पॉइंट था, तो मैं कन्फ्यूजन पॉइंट पे कभी नहीं लेता हूँ, ठीक है। जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है तब तक मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन पॉइंट था, तो मैं इस पर हो गया, मैंने वेट किया अपने हिसाब से पैटर्न को भरने का, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको बॉल का इंतज़ार करना है आपके आर्क में आने का, मतलब ठीक है, ट्रेड को आपके हिसाब से बनने का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अपने हिसाब से ट्रेड मत बनाइए, ठीक है। मतलब कि आप मार्केट को मतलब मार्केट की तरफ मत भागिए। बॉल आपसे दूर है, आपके आर्क से बाहर है, तब शॉर्ट खेलने की कोशिश मत करिए। बॉल को आपके करीब आने दीजिए, ठीक है। और सपोज कर लीजिए अगर बॉल मिस हो जा रही है तो नेक्स्ट बॉल का हम लोग इंतजार करते हैं, वैसे ही आएंगे, ठीक है। तो हम भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे। तो मैं इस तरह वेट किया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली। मुझे ये था कि अंतु मेरा जो नॉलेज कह रहा था कि अंतु ये पॉइंट है तो ये 15 से 20 पॉइंट नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक रूल और बनाया कि निफ्टी 50 में मुझे 20 पॉइंट्स का अगर चांस हो तभी लेना है। आप 20 पॉइंट से कम में चांस मत लीजिए, क्यों, कभी ऐसा होता है कि प्राइस का मूवमेंट नहीं होता है तो आप फंस जाते हैं। तो आप कम से कम ये देखिए कि 20 पॉइंट्स का मूवमेंट हो निफ्टी 50 में, तभी आप उस ट्रेड को लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी रहेगा, ठीक है। वरना ज़्यादा टाइम क्या होगा, प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ तो ठीक है, और ये कहीं और वापस आ गया तो आपका टाइम की वजह से आपका ऑप्शन का प्रीमियम वैल्यू घट जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया, तो मेरा यहाँ पे टारगेट यहीं पे कुछ था, ठीक है, 24,925 के आसपास था। तो मेरे जैसे ही मिला तो मैं इससे तुरंत बाहर आ गया, ठीक है। मुझे 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, तो मुझे 436 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ बाहर मिला तो मैं अगले अपने अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने लगा। तो ये तुरंत देखिए, तुरंत इसने अपना क्या किया है, मूवमेंट लिया है पे, बिल्कुल ठीक है। इसने तुरंत यहाँ से मूव करके ये ऊपर यहाँ तक आया, ठीक है। तो जब ये इस पॉइंट पे आया तो मुझे ये लगा कि शायद ये यहाँ से एक अच्छा हो सकता है अप्राइजल ले ले, मतलब यहाँ से ही मैंने सोचा कि यहाँ से इस पॉइंट तक ये जो आपको दिख रहा है 25,010 वाला, ये जो आपको बेंडिंग का पॉइंट दिख रहा है, मुझे लगा कि शायद ये वहाँ तक जाए, ठीक है। लेकिन अफसोस की बात है ये गया नहीं, ये वापस आ गया, ठीक है। तो मैंने जो अपना टारगेट पॉइंट यहाँ पे रख रखा था, आप देख रहे होंगे 50-60 का था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना 25 to 30 का वो लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब मैं अपने टारगेट पे बहुत ज़्यादा श्योर करता हूँ तो मैं अपना जो SLP होता है ना 30 पॉइंट्स से पीछे भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तो वो मतलब कि टारगेट मुझे अगर रिटर्न ज़्यादा होता है तो मैं तो रिस्क भी अपना बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी देखना है, लेकिन आप इस बिगनर है तो कोशिश करा करिए कम से कम रहे, ठीक है। लेकिन आपका SLP थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में देखिए निफ्टी 50 है, ये 20-25 पॉइंट्स का मूवमेंट आसानी से ले सकता है। तो एक फॉल्स मूवमेंट भी लेगा ना तो आपको काट सकता है, इसलिए 25-30 पॉइंट्स का आप SLP ज़रूर लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए काट के फिर वापस, तो देखिए यहाँ हुआ भी ऐसे, ये यहाँ तक राइज किया, ठीक है। पर मैं अपने टारगेट का इंतजार कर रहा था। मैंने अभी आपको नियम बताया था कि मेरा टारगेट, मेरा नियम क्या है, या तो SLP हिट करे कि भाई नीचे आके मुझे काट दे, या मेरा टारगेट हिट करे। बीच में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि बीच में सोचना मतलब कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन मार्केट में के अंदर जाके होना ना सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये आपके अंदर के सारे इमोशंस, खासकर फियर को एक्टिवेट कर देता है। कन्फ्यूजन मतलब एक्टिवेशन ऑफ फियर, ठीक है। और जहां फियर एक्टिवेट हुआ तो आप खत्म, आप ट्रेडर से आप क्या बन जाएंगे, स्पेकुलेटर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्रेडर आप रहे नहीं तो अब आप स्पेकुलेटर है, और स्पेकुलेटर क्या है, एक नौसिखिए की तरह होता है। फिर सोचिए ऑप्शन ट्रेडिंग में नौसिखिए क्या हाल होता है। कल आपने देखा ही जब मैं एक स्पेकुलेटर बन गया था, एक नौसिखिए की तरह बिहेव किया तो मेरा 5,000 कैपिटल कैपिटल मतलब हाफ हो गया, 10,000 तुरंत 5,000 हो गया, ठीक है। तो स्पेकुलेटर नहीं बनना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो फिर क्या, ये गिरने लगा, ये वापस हुआ, ये मेरे 25, ठीक है, ये 20 तक आ गया, 10 पॉइंट्स, ठीक है। देखो मेरे पास नॉलेज थी तो मैंने क्या किया, अपने SLP को मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मैंने 30 पॉइंट्स पीछे का ले रखा था, ठीक है। तो 20 के आसपास मेरा SLP था, तो मेरी SLP को जस्ट टच कर रहा था। तो मेरा दिमाग फ्रेमवर्क देखिए, फ्रेमवर्क था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगा कि ये वापस बाउंस करेगा, तो मैं क्या है, मैंने अपने आप को 5 पॉइंट्स का मौका दिया, ठीक है। 5 पॉइंट्स का मौका इसलिए दिया
क्योंकि इस ट्रेड का मुझे एक्सपीरियंस था कि तो ये यहाँ से ज़रूर उठेगा, ठीक है। वो अलग बात है कि मेरे एसएलपी के हिसाब बस ज़्यादा नीचे, मुझे लगा था कि यहाँ तक नीचे आएगा, पर ये और नीचे आ गया, ठीक है। तो मेरे को कॉन्फिडेंस था इसलिए मैं रुक गया। लेकिन आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सपोज के लिए आपको कहीं अगर लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 5 पॉइंट से ज़्यादा या 10 पॉइंट ज़्यादा कभी भी एसएलपी को नहीं बढ़ाएंगे। मैक्सिमम आप अपने एसएलपी को 10 पॉइंट, और ये किस कंडीशन में, जब एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि मार्केट जानते क्या करता है, अक्सर एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके कट के वापस आ जाता है। तो आपको एक्सट्रीम पॉइंट पे ही केवल ये करना है कि आप अपने एसएलपी को 10 पॉइंट बढ़ाते हैं अगर मार्केट वापस आ गया एक्सट्रीम पॉइंट पे। अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं, मान लीजिए यहाँ कहीं, तब आपको ये केस नहीं करना, तब तो कट के बाहर आना है। पर लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पॉइंट, सपोज के लिए मार्केट का ये एक्सट्रीम पॉइंट था नीचे, ठीक है, तो ये वापस आया, तो ठीक है, तो इसने देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग एसएलपी को काट दिया जिन्होंने अपना एसएलपी लगा। लेकिन आपको क्या करना है, इससे 10 से 15 पॉइंट को हमेशा कोशिश करें। 10 पॉइंट लीजिए, 10 बहुत है, ठीक है, निफ्टी 50 है, तो 10 पॉइंट को चेक करिए। 10 पॉइंट पे अगर ये वापस आ जाता है तब तो ठीक है, और नहीं आता है तो आप अपना एसएलपी तुरंत वही काट के खत्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस सट्टे से बहुत नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये मैंने अपने 10 पॉइंट्स का अपने आप को बढ़ावा दिया, तो ये क्या है, उसको जस्ट टच करके वापस ही राइज हो गया, ठीक। मैं इंतजार करता रहा कि हो सकता है फिर से वापस आएगा, ठीक है। तो अब ये वापस आया भी, लेकिन जो मैं टारगेट किया था, मेरा टारगेट यहाँ पे, ये देखिए ये टारगेट यहाँ पे था, ठीक है, 2510 पे। मैं अभी भी अपने टारगेट का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इंतजार, अगर ये एक्सपायरी होता है तो शायद मैं अपने टारगेट का इंतजार नहीं करता, क्यों, क्योंकि इस समय के साथ मेरी वैल्यू डिट्रॉयट होने लगती है। एक बार मुझे, अगर एक बार जब मैं सोचता हूँ चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैं बाहर आना ही बेहतर समझता हूँ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ये ज़्यादा नीचे नहीं इतने पाया होता तो आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम बहुत मायने रखता है। अगर सपोज के लिए ये और नीचे जाएगा तो आपकी वैल्यू बहुत आराम से खत्म कर देगा, ठीक है। अगर आज तो एक्सपायरी नहीं थी तो नॉर्मल कोई तो उतना फर्क नहीं आया, ठीक है। लेकिन एक्सपायरी में आपको देखना है कि इस तरह से अगर गलती होती है, ठीक है, तो आप कोशिश करिए अपना बाहर आ जाइए, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने ये वापस यहाँ तक आया। मैं अभी भी पूरा वो सोच रहा हूँ कि यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये फिर से वापस नीचे आया, ठीक है। ये फिर मेरे एसएलपी करीब आया, लेकिन मैंने एसएलपी अपना नहीं काटा, क्यों, क्योंकि मुझे अब एक थोड़ी भरोसा आ गया था कि ये पैटर्न कैसा होने वाला है, ठीक है। और खासकर ये मेरे एसएलपी काटा भी नहीं था, ये एक चीज़ और था, और ये आज एक्सपायरी भी नहीं थी, तो मैं अपने वेट किया। तो देख रहा हूँ कि अब धीरे 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 ये अभी भी धीरे धीरे इसने राइज करना शुरू किया, धीरे धीरे इसने एक पैटर्न बनाया। इसने एक क्या मूवमेंट लिया, ये यहाँ तक आया था, आप देख सकते हैं यहाँ बेंडिंग दिखा रहा है, पर ये फॉल्स मूव 24,980 तक आया। जब ये आया तो मेरे अंदर खुशी की लहर हो गई कि लगता है कि मेरा टारगेट अचीव होने वाला, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए थी, ये वापस आ गया, ठीक है, वापस ही फिर आ गया। तो अब ये एक ऐसा पैटर्न बना रहा था जिससे मुझे ये कंफर्म हो गया था कि अब ये नीचे नहीं जाएगा। इसी में ऊपर नीचे तो हो सकता है, पर ये नीचे नहीं जाएगा। तो मैं फिर अपना इंतजार करने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि क्या पता ये अगर ऐसे से जा रहा है तो एक ये बहुत लंबा सा मूवमेंट बना है, ठीक है। तो मैं उसको बैक करने लगा। तो अब करते हुए इंतजार करते करते ये गया भी, मतलब 2 बजे के आसपास हो गए, सब कुछ टाइम हो गया। फिर अचानक से देखिए इसने इतना एक राइजर लिया। मेरा टारगेट क्या था, 25,020 के आसपास था, मतलब 10 या 20 कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। अब इसने क्या किया जानते हैं, 25,000 जस्ट 3 को टच करके करा। जब तक मैं सोचूं कि मैं इसको काटूं, ठीक है, तब तक ये नीचे आ गया, ठीक है। तो क्योंकि ये नीचे आ गया तो मैं इसलिए बाहर नहीं आया, क्योंकि मुझे एक उम्मीद थी कि हो सकता है फिर से एक बार ये राइज लेकर आए, तो अब कि यहाँ तक आए, इसलिए मैं नहीं काटा। अगर मुझे ये लगता है कि नहीं इसमें कोई अब चांस नहीं है तो मैं कट के बाहर आता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी, मुझे मतलब पता था कि मतलब ये हो सकता है थोड़ा ऊपर आ सकता है, तो मैं इस ट्रेड में बने रह गया, ठीक है। लेकिन इसने वापस रिवर्स मार दिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, इसने प्रीमियम कुछ उठा ही नहीं, बताइए। मैंने 68 पे लिया था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये कितना मैक्सिमम 76 78 तक शायद गया था, ठीक है। इससे ज़्यादा उठा नहीं। लेकिन मैं प्राइस को देखता नहीं हूँ, मैं केवल अपने क्या प्रोसेस को देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्राइस देखेंगे ना तो दिक्कत प्राइस से तो क्या है, फिर आपका इमोशन फियर एक्टिवेट होता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ये पैसा ये भी चला जाए। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आप प्रोसेस बना रहे हैं उस प्रोसेस को बस फॉलो करिए। तो क्योंकि देखिए 7 पॉइंट से मेरा एसएलपी टारगेट पॉइंट हिट नहीं हुआ, तो मैं इसको लिए रहा, क्योंकि आज वो भले ही हो सकता है ये आज इसने हिट नहीं किया, लेकिन जिस दिन भी हिट करेगा ना ये बहुत ज़्यादा किस दिन प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो आज नहीं किया तो मैंने अपने प्रॉफिट को बैक किया, ठीक है। ये वापस आ गया, ठीक है, ऊपर नीचे फिर ऐसे ही। अब मुझे लगा कि तो शायद एक उम्मीद थी कि यहाँ से एक बार वो जाए, लेकिन ये नहीं गया। तो जब ये नहीं गया तो फिर मतलब ये 68 में तो 72 रुपीज़ पे ही मैं इसमें बाहर हो गया, ठीक है। तो मेरा आज का ट्रेड पूरा ऐसे ही था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको यही है कि आपको क्या अपने प्रोसेस पे बिलीव करना होगा, ठीक है। और प्रोसेस पे बिलीव करने का वो कैसे आएगा, वो आपके कैरेक्टर से आएगा, वो आपके डिसिप्लिन से आएगा। वरना आपको चीज़ें देखिए, इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जिनको पता हो कि मार्केट कब ऊपर हो कब नीचे होगा, लेकिन लोग प्रॉफिट नहीं बना रहे हो। क्यों? क्योंकि उनके पास अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं होता है। अपने क्योंकि जैसे ही ले लेते हैं, मान लीजिए उन्होंने ले लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से, लेकिन जैसे ही लेंगे थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा वो डर के काट देंगे।
मतलब वो अपने प्रॉफिट को राइड ही नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने प्रोसेस बिलीफ नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है? उन्हें अपने एसएलपी, टारगेट पॉइंट और इस पर कुछ भरोसा ही नहीं रहता है। तो उसको भरोसा में सबसे तरीका जानते क्या है? आप उसे कॉपी कलम में लिख दीजिए। जब मार्केट में एंटर करने से पहले ही आप अपना एसएलपी, टारगेट पॉइंट, टेकन पॉइंट, ठीक है, या फिर आप कितना देर मार्केट में रुकेंगे, ठीक है, वो हर चीज़ मेंशन कर दिए तो आपको क्या आसानी रहेगी, क्योंकि आपके सामने विजिबल रहेगा, दिमाग को भी क्लैरिटी रहेगी। लेकिन आप दिमाग में रखेंगे ना तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, कहीं फियर आपके ऊपर हावी हो गया तो आप काट के तुरंत बाहर आ जाएंगे। तो आप लिखिए और अपने ऊपर बिलीव करिए। हो सकता है एक बार आपका एसएलपी कट हो जाए, इस बिलीव 2 बार कट जाए, लेकिन जिस दिन आपका टारगेट पॉइंट हिट करेगा ना, ये जो एसएलपी जितना लॉस होगा ना उससे 3-4 गुना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन की ताकत है, ठीक है, लेकिन आपको अपने ऊपर बिलीव करना होगा, ठीक है। तो आप बिलीव करिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना वो मार्केट में फियर है, ठीक है। और ये फियर कहाँ से आता है? मार्केट से नहीं आता, आपके अंदर है, ठीक है। तो मार्केट लोग एक्सप्लोर करिए, ठीक है, मार्केट की पॉसिबिलिटीज़ को तो ढूंढिए, ठीक है, मार्केट को एनालाइज तो करिए, ठीक है, लेकिन अपने आप को भी एनालाइज करिए, ठीक है, अपने ऊपर एनालिसिस भी करिए, ठीक है। जब तक आपका अपने ऊपर एनालिसिस नहीं होगा, आप अपने अंदर कमियां को दूर नहीं करेंगे, आप जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, जितने गुरु से सीख लीजिए, आपकी सब नॉलेज धरी की धरी रहेगी, आप पैसा 1 रुपया नहीं कमा पाएंगे, ठीक है, गवाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो अपने ऊपर बिलीफ लाइए, ठीक है। मार्केट केवल उन्हीं को पैसा देता है जिसको अपने सिस्टम पे भरोसा है, अपने प्रोसेस पे भरोसा है, ठीक है, जो इस बात को जानता है कि मार्केट में लॉस हो सकता है, हर ट्रेड पे लॉस फिक्स होता है कि, लेकिन उसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं? अपने बिलीव से, ठीक है। इस दुनिया में जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो उस हर ट्रेड पे एक रिस्क है, ठीक है, कि उसमें लॉस हो सकता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट की कि भाई मार्केट में लॉस है तो है, हम गलत हो सकते हैं तो हो सकते हैं, क्या क्या दिक्कत है। लेकिन जिस दिन हम सही होंगे तो उस बिलीव को भी क्या है, कैरी करना है। ये नहीं कि जिस दिन सही हो तुरंत कट के बाहर आ जा रहे हैं। यही गलती मैं भी करता था, ठीक है। मैं 10 में से 8 बार सही होता था, ठीक है, 10 में से 7 या 8 बार सही हो जाता था। लेकिन दिक्कत क्या था? जब मेरा प्रॉफिट होता तो मैं 2 रुपये लेके बाहर आता था, लेकिन जब मेरा लॉस होता था तो मैं हज़ार रुपये रुका रहता था। तो आपका एसेट मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, आप 1,000 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये कमा रहे हैं, 1,000 दे रहे हैं 200, तो लॉन्ग टर्म में क्या आपके एसेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यही करना है, जब आप अपने बिलीव करिए, अपने फियर को कंट्रोल करने सीखिए, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, आप देखेंगे तो आपका धीरे धीरे कि मैं कैसे अपने कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ फियर को, तो आप अपने आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे, ठीक है। और बाकी मैंने आपको कहा ना, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा कि कहाँ बाय करना है, सेल करना है, वो आप अपना वो 15% आप कहीं से भी सीखिए, ठीक है। लेकिन मैं आपके 85% उस कैरेक्टर को बिल्ड करने में मदद करूंगा, ठीक है। उसी के लिए मैं यहाँ पे आया, ठीक है। मैं कैरेक्टर बिल्डिंग, मतलब मैं डिसिप्लिन के ऊपर फोकस है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे चैनल को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं इसकी वीडियो को और क्वालिटी को और अच्छा कर पाऊँगा, ठीक है। अभी तो मेरे पास रिसोर्सेज की कुछ कमी है, तो मैं आपको इसी तरह से कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मेरे पास मतलब रिसोर्सेज सही होते हैं तो मैं आपको बेटर क्वालिटी लाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ठीक है, भले ही मेरे पास जो कप है वो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो चाय होगी ना वो मैं आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर करिए और खूब सारा सब्सक्राइब करिए। सॉरी दोस्तों, मैं आपको आज ट्रेड का प्रॉफिट लॉस दिखाना भूल गया था, तो आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, आप देख सकते हैं दोनों में मुझे आज प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।